हेलो एवरीवन, मैं हूँ जी। मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है कि नेक्स्ट जो 2 मंथ्स होगी वहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे क्या पता चलती है, यूनिवर्स मुझे क्या बताती है, आपकी ये लाइफ आपको कहाँ तक ले जा रही है, कहाँ तक लीड कर रही है, और नेक्स्ट 2 मंथ में आप लोगों को मैं क्या गाइडेंस दे सकती हूँ, मुझे क्या पता चलती है, क्या वार्निंग मिलती है, किन चीज़ों से आपको बचनी चाहिए, कौन सी चीज़ पे आपको ध्यान देनी चाहिए। मैंने जो एक अपडेट दिया था, मेरी तबीयत सही नहीं है और इसकी वजह से मैं कुछ दिनों तक रीडिंग नहीं कर पाई हूँ। आप लोगों को बता दूँ कि मैं अभी काफ़ी बेटर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। कुछ रिपोर्ट्स करवानी है, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ कि नहीं, बट अभी बेटर फील कर रही हूँ। सो आई थॉट मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मैं निभा लूँ। उससे पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल्स किया था। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों की मेल्स चेक नहीं कर पाई थी। एंड आज सुबह ही जब मैंने देखा तो बहुत सारी पर्सनल रीडिंग्स के लिए जो मेल्स आई थी, तो मैंने आप लोगों को रिप्लाई किया है और अभी मैं अवेलेबल हूँ कि आप लोगों की पर्सनल रीडिंग दे सकती हूँ। एंड तो ये बतानी थी। और इंस्टाग्राम में शायद मैं कुछ दिनों तक ज़्यादा ऑन ना हो पाऊँ, अवेलेबल ना रह पाऊँ, बट यूट्यूब में मैं ज़रूर थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों के लिए वीडियोस डालती रहूँगी। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और अभी आपके सामने 3 इमेजेस आएगी जो कि रोड की इमेजेस होगी। आपको इंट्यूटिवली एक इमेज को चूज़ करनी है। अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और देखिए कि आपका मन कौन सा कह रहा है। कभी कभी होता है कि डीप जो कलर होती है तो हमें उसके तरफ अट्रैक्शन हो जाती है और हम वही को चूज़ कर लेते हैं। तो आपको क्या करनी है, आपको पहले आंख बंद करके थोड़ी सी सांस लेनी है, छोड़नी है, एंड देन आँख खोल के जिस इमेज से आप लग रहे हो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो एंड आपको लग रहा है कि इसमें मेरी आंसर होगी, तो आप उनको चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को मेरी यहाँ पर जो चैनल के जो लोग हैं या फिर और अगर कुछ लोग ऐड हो तो सभी के लिए एक चीज़ जो स्टार्ट करूँगी वो है कि आप लोगों की इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी गेम स्टार्ट करूँगी जो मैं शॉर्ट रीडिंग्स में डाल सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर वो चीज़ करिएगा। वो एक इंट्यूशन बढ़ाने की एक एक्सरसाइज है। आप लोगों को वापस समझ में आएगी कि कैसे कार्ड्स को चूज़ करनी है, इंट्यूशन कैसे काम करती है, तो मैं वैसे आप लोगों को गाइड कर दूँगी। ओके, तो सो डोंट वरी, बहुत जल्द लेकर आऊँगी। सिर्फ मैं इंतज़ार कर रही हूँ तो मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक होने का। तो अभी आप लोग की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और नीचे टाइम स्टैम्प तो है ही, आप वहाँ से ऐसे क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाओगे। ओके, हेलो ऑप्शन 1, अगर अपने फर्स्ट जो रोड है उस इमेज को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इन 2 महीने में हमें क्या पता चलती है, मैं आपको क्या वार्निंग दे सकती हूँ, किन चीज़ों से आपको बच के रहनी चाहिए, कौन सी चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, और आपको अगर कुछ आपके लाइफ में होने वाला है तो क्या होने वाला है, तो सारे कुछ हम देखेंगे। ओके, फॉर ऑप्शन 1, थैंक यू स्पिरिट्स। और एक चीज़ जो कि लास्ट में करने वाली हूँ वो है येस नो सेशन। जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगी या फिर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन वहाँ पर आस्क मत कीजिएगा, क्योंकि आप तो फिर कंफ्यूज्ड हो जाओगे। आप कुछ और क्वेश्चन की आंसर जान सकते हो येस और नो में। Let's see.
मुझे आपके लिए क्या पता चलती है यहाँ से। ओके, तो अभी यहाँ से कैसे कार्ड निकालूंगी सबसे पहले बता दूँ। ओके, सबसे पहले तो मैं निकालूंगी कि फर्स्ट जो 1 मंथ होगी वो आपकी कैसे जाने वाली है। ओके, ये फर्स्ट 1 मंथ की है, और सेकंड जो मंथ है तो वो कैसे जाने वाली है। फर्स्ट मंथ के लिए आपको स्पिरिट्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कौन सी चीज आपको नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। और सेकेंड मंथ के लिए आपको कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ गुड न्यूज मिले तो आपको क्या मिलेगी फर्स्ट मंथ में, और सेकेंड मंथ में अगर कुछ गुड न्यूज मिले तो आपको क्या मिलेगी। तो मैंने कार्ड की स्प्रेड बना लिया है, अभी कार्ड्स ओपन करके देखती हूँ। तो आपकी फर्स्ट मंथ की स्प्रेड है ये सेकेंड मंथ की है। फर्स्ट जो कार्ड है कि आपके फर्स्ट मंथ में स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, नाइट ऑफ कप्स, और किन चीज़ों से वार्न करना चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल, एंड कौन सी ब्लेसिंग्स या फिर गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, सेकेंड मंथ में फर्स्ट है हैंग्ड मैन, जो कि ओवरऑल क्या गाइडेंस है, एंड सेकेंड है कौन सी चीज़ों से बचनी चाहिए, 10 ऑफ कप्स, एंड थर्ड है कि ब्लेसिंग्स के तौर पे क्या मिल सकती है, पेज ऑफ कप्स। ओके, गिव मी अ सेकेंड, मुझे सबसे पहले तो कार्ड्स को थोड़ी सी कॉम्बिनेशन को पढ़ने दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, सबसे पहले आते हैं कि आपके गाइडेंस के तौर पे आपको स्पिरिट्स क्या बताना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो फर्स्ट मंथ होने वाली है, जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद के 2 मंथ्स के, ठीक है, ये टाइमलेस होगी। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आपकी जो फर्स्ट मंथ होगी वहाँ पर आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो। कैसे काम कर रहे हो कि आप किसी चीज़ के ऊपर काम करते करते आगे बढ़ रहे हो सकती है कि आप किसी को कुछ देना चाहते हो, आप कुछ शुरू करना चाहते हो, आपकी कोई ऐसी गोल है जहाँ पर आप बढ़ रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकती है गोल, अभी आप देख लीजिए आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप बहुत ही इमोशनली अवेलेबल हो, आप और चाहते हो, पूरा मन से चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वहाँ पर अबंडेंस चाहिए या फिर कुछ होती है ना कि मुझे करनी है इसीलिए मैं कर रही हूँ, आपके लिए मुझे वो नहीं दिख रहा है। आपके लिए दिख रहा है कि आपको वो चाहिए, मतलब दिल से चाहिए, आपको जो काम करके सुकून मिलता है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। और उसके पीछे कहीं ना कहीं आप इन 1 मंथ में आप अपना एफर्ट डालने वाले हो, आप उसके ऊपर काम करने वाले हो और उसके तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले हो। ओके, ये मुझे दिख रहा है। एंड सेकेंड मंथ में यही गाइडेंस के तौर पे आया हुआ है। कहीं ना कहीं चीज़ें आप शायद जो चाह रहे थे, जो 1 मंथ में आप जिसके ऊपर काम कर रहे थे, 2 मंथ में जाके आपको दिखेगा कि चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही है। आपको थोड़ी सी दिखेगा कि जितनी जल्दी आप चाह रहे हो उतनी जल्दी आपको नहीं हो रही है। और कुछ चीज़ों को लेकर गाइडेंस के तौर पे यहाँ पर स्पिरिट्स बता रही है 1 मंथ में आप जो भी काम कर रहे हो या फिर आपके जो भी मन में है, ठीक है, वो जब कर रहे हो 1 मंथ में, अगर आपको नहीं दिख रहा है कि वहाँ पर आपको सक्सेस पाता हुआ या फिर आपको वहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है, तो कहा जा रहा है कि सेकेंड मंथ में जाके आप अपनी पर्सपेक्टिव को थोड़ी सी चेंज करो। ओके, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, नहीं तो ऐसे तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। हो सकती है कि आप कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, तो वहाँ पर आपने बहुत कुछ अप्लाई करके देख लिया है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सेकेंड मंथ में जाके आपको थोड़ी सी आपकी आइडियाज़ को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। आप शादी करना चाहते हो, शादी की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन आप जितने भी रिश्ते आ रही है या फिर आपकी शादी डिले होता जा रहा है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आपको कहा जा रहा है थोड़ी सी पॉजिटिव होके बैठ जाओ, थोड़ी सी वहाँ पर ब्रेक देने के लिए। ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है कि जब आप कोई काम कर रहे हो, इन 1 मंथ में आप जो भी काम करोगे,
सेकेंड मंथ में जाके जब भी आप देखोगे चीज़ों को डिले होता हुआ तो वहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक दे दो या फिर कुछ और ट्राई करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ों के ऊपर ही स्टक रह जाओ, उस चीज़ों को लेकर ही सोचते रहो। आपके लिए वो गाइडेंस यहाँ पर मुझे मिल रही है। ओके, सो नेक्स्ट है आपके लिए जो कि है वर्निंग है, वो है एस ऑफ पेंटिकल फर्स्ट मंथ में एंड सेकेंड मंथ में 10 ऑफ कप्स। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मैंने जैसे कहा कि आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के ऊपर काम करने वाले हो। फर्स्ट मंथ में आप बहुत ज़्यादा अपने स्टेबिलिटी को लेकर देखने वाले हो, मतलब डेस्परेटली उसके ऊपर काम करने वाले हो। मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है यहाँ पर शादी दिख रहा है, फैमिली को रिलेटेड दिख रहा है कि फैमिली में शायद अबंडेंस चाहते हो या फिर फैमिली से रिलेटेड कुछ सोच रहे हो। ठीक है, बेसिकली मुझे दिख रहा है कि विश फुलफिलमेंट, जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपके मन की इच्छा है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी वो विश है। ओके, तो यहाँ पर मुझे स्पिरिट्स क्या बता रही है, आप अपने अबंडेंस के ऊपर काम करो, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नीडी मत हो जाना कि आपको जाके कुछ कमी लगे बाद में, अगर वो पूरी तरीके से ना मिले। तो आप अपने अबंडेंस के ऊपर काम करो, लेकिन सोच समझ के काम करो। और सेकेंड मंथ में जाके बहुत ही पॉजिटिव वर्डिंग जो दे रहे हैं स्पिरिट्स, वहाँ पर भी आपको पॉजिटिवली वो गाइड करना चाहते हैं कि 10 ऑफ कप्स का मतलब है कि आपको सारे खुशियाँ मिल गई है, आप जो चाहते थे वो मिल गई है। तो वार्निंग के तौर पे अगर मैं आपको ये बताऊँ तो स्पिरिट्स कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि आपको वो सारी खुशियाँ मिलेगी। तो ये वार्निंग के तौर पे आया हुआ है, यानी कि आपको नीडी मत होना है। आप ज़्यादा मतलब उसके लिए ज़्यादा मत सोचो, उसके लिए ज़्यादा मत करो। ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम आपने फिक्स्ड कर लिया, इसमें मुझे करना है तो करना है। यूनिवर्सल भी टाइम होती है, जब आपको जो चीज़ पानी है तब आपको वही मिलेगा, जितना आपके भाग्य में है वही मिलेगा। ये तो डेस्टिनी है। बट यहाँ पर आपको वही स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप जो चाहते हो वो मिलेगा, लेकिन उनके टाइमिंग में ही मिलेगा। तो ज़्यादा नीडी मत होना है। ठीक है, समझ रहे हो। एंड नेक्स्ट है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल फर्स्ट मंथ में एंड सेकेंड मंथ में है पेज ऑफ कप्स, जो कि आपके लिए ब्लेसिंग्स के तौर पे आई है। तो मैंने अब तक आपको जो कहा वहाँ पर मैं आपको कह रही थी कि थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो विश है वो 2 मंथ्स में फुलफिल होगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल आया हुआ है विश फुलफिलमेंट के तौर पे और आपकी ब्लेसिंग्स के तौर पे। यानी कि आपके पास जो आ रही है एक स्टेबिलिटी आ रही है। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल उसके बाद ही नाइट ऑफ पेंटिकल, ये दोनों कार्ड सिमिलर है। और सिमिलर मतलब एक ब्लेसिंग्स के तौर पे बोल सकते हो, एक स्टेबिलिटी बोल सकते हो। ठीक है, ये दोनों का स्टेबिलिटी के बारे में ही बताती हैं। और आपके तौर पे ये वार्निंग पे आया हुआ है, ये ब्लेसिंग्स पे आया हुआ है। तो मैं बोल सकती हूँ कि आपकी जो भी वो इच्छा है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग में। बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है तो एनर्जी थोड़ी सी स्लो है, स्लो मूविंग एनर्जी है, तो थोड़ी सी सब्र करनी पड़ सकती है आपको, क्योंकि सेकेंड मंथ पे जाके पेज ऑफ कप्स है। सो मैं बता सकती हूँ थोड़ी करके आपको वो चीज़ मिल जाएगी। थोड़ी, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, वही बताऊँगी। ओके, तो आपको वार्निंग जो दिया हुआ है मैं आपको और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स है और इसके हाथ पे सिर्फ एक ही कप है। तो आपकी इच्छा है ये 10 ऑफ कप्स, बट आपको मिल रहा है ये एक कप। तो आपको क्या करनी है, आपको इससे सेटिस्फाइड मत होना है या फिर डिससेटिस्फाइड होना है, तो ऐसी नहीं करनी है। आपको अपना काम जारी रखनी है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी है, बट आपको जो मिलने वाली है यही मिलेगी, यही मिलने वाली है, बट थोड़ी सी स्लो है। ओके, समझ रहे हो? आई होप आपको मैंने क्लैरिटी दे दिया है। और अभी एक एनर्जी ऑर्कल से, आई एम सॉरी मैंने एनर्जी ऑर्कल क्यों कहा पता नहीं, यहाँ से कीपर ऑफ द लाइट, इस कार्ड से एक गाइडेंस के तौर पे देखना चाहूँगी कि स्पिरिट्स गाइडेंस के तौर पे आपको क्या बताती हैं ओवरऑल। या देखिए, unless your spirits express your gifts, dance to the secrets rhythm of life। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है आप लोग अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनिएगा। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है इस 2 महीने में। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि अगर आपको कुछ लगे
कभी भी कुछ लगे कि ये मुझे करनी चाहिए इस वक्त पे, तो उस टाइम पे वो काम कर दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है आगे चल के। ब्यूटीफुल। ओके, आज के लिए जो है वो है, अगर आपकी ये जो आपने क्लैरिटी पा लिया है इससे रिलेटेड नहीं, और कुछ अगर क्वेश्चंस आपके मन में हैं येस नो में, तो आप पूछ सकते हो, और इन तीनों कार्ड में से एक कार्ड को चूज करके देख सकते हो येस आती है या फिर नो आती है। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको यहाँ पर रख देती हूँ और आप थोड़ी सी पॉज करो, देखो कि आई होप आपने चूज़ कर लिया है। जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है उनके लिए है डोंट स्टॉप। आपको कहा जा रहा है सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। येस और नो में जो भी सवाल था, अभी भी स्पिरिट्स आपको येस भी नहीं बोल रहे हैं, नो भी नहीं बोल रहे, सिर्फ आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़ते जाओ, आगे चल के आपको वो आंसर मिल जाएगी। जिन्होंने सेकंड कार्ड को चूज़ किया है उनके लिए है येस, जिन्होंने थर्ड कार्ड को चूज़ किया है उनके लिए है नो। तो यहाँ पर ओपन माइंड हो कि ये जो आंसर मिला है वो लीजिए और अपने लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़िए। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 2। तो चलिए देख लेते हैं कि जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है आपके लिए मुझे क्या पता चलते हैं, स्पिरिट्स कैसे गाइड करते हैं, नेक्स्ट 2 मंथ में मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ। तो बहुत डिटेल्स में करने वाली हूँ। पहले आपकी गाइडेंस के तौर पे स्पिरिट्स क्या बताती है वो जानूँगी, उसके बाद जानूँगी कि आपको क्या वार्निंग देना चाहते हैं, एंड देन जानूँगी क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। और एक चीज़ जो कि लास्ट में करने वाली हूँ वो है येस नो सेशन। जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगी या फिर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन वहाँ पर आस्क मत कीजिएगा, क्योंकि आप तो फिर कंफ्यूज्ड हो जाओगे। आप कुछ और क्वेश्चन की आंसर जान सकते हो येस और नो में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट जैसे कि मैंने कहा कि आपके गाइडेंस के तौर पे ये है फर्स्ट 1 मंथ की गाइडेंस, ये है फर्स्ट 2 मंथ की गाइडेंस, आई मीन सेकेंड मंथ की गाइडेंस। ओके, देन आपकी वार्निंग फर्स्ट मंथ के लिए, देन आपकी वार्निंग सेकेंड मंथ के लिए। ओके, एंड लास्ट आपकी ब्लेसिंग्स फर्स्ट मंथ के लिए, आपकी ब्लेसिंग सेकेंड मंथ के लिए। तो ये है आपकी फर्स्ट स्प्रेड जो कि फर्स्ट मंथ के लिए, ये है सेकेंड मंथ के लिए। ओके, तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट मंथ की ब्लेसिंग्स हैं 6 ऑफ कप्स। माय गॉड, ब्यूटीफुल। आपके वर्डिंग है द हर्मिट। ओके, एंड आपके लिए ब्लेसिंग्स है 9 ऑफ पेंटिकल। माय गॉड, सेकेंड मंथ के लिए देख लेते हैं। आपके गाइडेंस द डेविल, एंड आपके वार्निंग 6 ऑफ कप्स। मैं रिवर्सल अभी रीड नहीं करूँगी। एंड आपके ब्लेसिंग्स 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी, पाइल 2 ब्यूटिफुल कार्ड्स, ब्यूटिफुल। ओके, आपके फर्स्ट मंथ जो है सेकेंड मंथ के, आपके फर्स्ट मंथ ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, सबसे पहले तो बता दूँ। ओके, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके गाइडेंस के तौर पे फर्स्ट मंथ में जो आया हुआ है वो है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं गाइडेंस के तौर पे आया हुआ है, तो मैं बोल सकती हूँ कि किसी से मिलना हो सकती है जिनसे आपने बहुत बरसों नहीं मिला हुआ है, या फिर आप कोई काम, जैसे कि आप होप छोड़ चुके थे और वो काम अचानक से आप स्टार्ट करो, उम्मीद जागे कुछ करने की। और पास्ट लाइफ से, मतलब पास्ट से कोई
आ सकती है रिटर्न, जो किसी के लिए वेट कर रहे हो उनके लिए है। एंड या तो ये ब्लेसिंग्स के तौर पे आने वाली है, कुछ चीज़ें हैं। और हाँ, कुछ लोगों को यहाँ पर प्रपोजल मिल सकती है, कुछ लोगों को कुछ ऑफ़र मिल सकती है, जॉब ऑफ़र हो सकती है, या फिर कुछ भी असाइनमेंट कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर आपको वो मिलने वाली है। जो लोग भी स्टडी कर रहे हो तो स्टडी से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है अच्छी एक चांसेस बन रही है। कुछ लोगों की यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत खुश होने वाले हो। कुछ लोग यहाँ पर शायद आप अपने घर पे जा सकते हो। मुझे ऐसा क्यों सुनाई दिया पता नहीं है, तो आप लोग मुझे बताना जिनके साथ जाए। सिर्फ ये पर्टिकुलरली ये कि आप अपने घर जा सकते हो। आपको अगर कुछ खरीदना है या फिर कहीं पर जाना है तो आपको वो 1 मंथ में ज़रूर देखने को मिलेगा। वो क्लियर हो जाएगी और आप अपना घर जा सकते हो या फिर वो चीज़ पा सकते हो। मुझे ऐसा सुनाई दिया। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए द हर्मिट, जो कि वार्निंग के तौर पे है। सो हर्मिट वार्निंग के तौर पे है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी इस दौरान, क्योंकि बहुत खुशियाँ आपको मिलेगी, मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि देखिए 6 ऑफ कप्स है और 9 ऑफ पेंटिकल, ये दोनों आपके ब्लेसिंग्स के तौर पे, गाइडेंस के तौर पे आया हुआ है। तो मैं बोल सकती हूँ कि आप थोड़ी सी इम्बैलेंस हो सकते हो, या फिर आप थोड़ी सी चीज़ों से बाहर जा सकते हो, खुद की ज़्यादा एनालाइज नहीं करोगे और जस्ट गोइंग विद द फ्लो जा सकते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आपको सेल्फ फीलिंग की तब ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी ऐसा वैसा हो तो उस वक्त पे आपको थोड़ी सी सेल्फ फीलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप खुद पे भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है तो उसके साथ साथ बह जाओ। तो आपको थोड़ी सी खुद पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है और चीज़ों को थोड़ी सी एनालाइज करके आगे बढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो दिख रहा है वो सही लग रहा है एंड आप कर रहे हो वो काम, तो ऐसा आपके लिए बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ मिल रहा है आपको, उसको सबसे पहले तो एनालाइज करो, सबसे पहले तो देखो वो सही है कि नहीं, वो इंसान सही है कि नहीं। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से सिंगल हो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत टाइम से सिंगल हो और अचानक से कोई आके आपको प्रपोज कर देता है जो कि आपके पास्ट लाइफ से हैं, या फिर जो कि आपकी एक्स है, या फिर जो कि आप जिनको बहुत पसंद करते हो, ठीक है। और आप बिना सोचे समझे उनके साथ रिलेशन में चले जाते हो, बाद में जाके तो फिर पछताओगे। कुछ शायद मिलेगी आपको ऐसे जानने को जहाँ पर आपको लगे, क्योंकि हर्मिट है तो मैं यही बताऊंगी। तो स्पिरिट्स आपको यहाँ पर गाइडेंस के तौर पे क्या बता रही है, उस इंसान को अच्छे से जानने के लिए, उनकी मन की बात को समझने के लिए पहले जानो, परखो, उसके बाद आगे बढ़ो। कोई जॉब करना चाहते हो तो जॉब ऑफर आपको मिल जाए तो आप बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ और वहाँ पर कूद पड़ो। तो उस जॉब के बारे में जानो, उस डील के बारे में जानो, उसके बाद डील साइन करो या फिर वो जॉब ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको गाइडेंस के तौर पे वही बताया जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं आपके फर्स्ट मंथ के ब्लेसिंग्स पे। तो बहुत सारे अबंडेंस भर भर के आपको मिल सकती है, पैसा मिल सकती है, और पैसे से रिलेटेड मतलब आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दैट्स वाई स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि इस दौरान शायद कुछ गलतियां हो सकती है, इसीलिए आपको चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके उसके बाद आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। अदरवाइज फर्स्ट मंथ आपकी बहुत अच्छा जाने वाली है अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हो तो। ओके, सेकेंड मंथ में है द डेविल। इंटरेस्टिंग। आप जो आपको फर्स्ट मंथ में मिलने वाली है, आप क्या करोगे सेकेंड मंथ पे जाके, आप उसकी एडिक्टेड होने वाले हो। लाइक आपको उसकी एडिक्शन पड़ने वाली है कि आपको उसकी आदत पड़ने वाली है और आप बहुत पैशनेटली वो काम करने वाले हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट उससे रिलेटेड कुछ नेगेटिविटी भी यहाँ पर डेविल बताती है। ऐसे नेगेटिविटी जो आप चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हो, चाह के भी नहीं उससे हट पा रहे हो, ठीक है। तो देखो, मैं एक छोटी सी चीज़ रिलेट करके बोलती हूँ। अगर आप ये फर्स्ट मंथ की गाइडेंस फॉलो नहीं करते हो, चीज़ों को एनालाइज नहीं करते हो और कोई ऐसी जॉब कर लेते हो जहाँ पर आप वो साइन कर लेते हो 1 ईयर के लिए,
और उसके बाद जाके आपको उसके बारे में कुछ ऐसी पता चलती है जो कि आपको तब आप ना छोड़ सकते हो, ना वो काम कर सकते हो, कर रहे हो तो मजबूरी में, तो ऐसी हो जाएगी सिचुएशन। तो आपको वहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ी सी सोच समझ के काम करने के लिए, तो नेक्स्ट मंथ में ये डेविल वाली एनर्जी से बच सकते हो। और बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि इतने सारे पैसे आ जाए आपके पास कि आपको उसकी आदत पड़ जाए, ये भी है। आपके लिए वार्निंग है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ज़्यादा नीडी मत होने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट मंथ में आपको इतनी सारी भर भर का अबंडेंस मिलने वाली है, इतनी सारी आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है कि आपको उसकी आदत पड़ने वाली है और उसको आपको एडिक्शन नहीं बनानी है, ठीक है। उसकी वजह से आपको ज़्यादा नीडी मत होना है, उसकी वजह से आपको वही चाहिए ऐसी थॉट्स नहीं रखनी है और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ानी नहीं है। यहाँ पर स्पिरिट्स मुझे कह रहे हैं कि हाँ, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ानी नहीं है। और आपके लिए ब्लेसिंग्स जो आएगी वो है 2 ऑफ पेंटिकल, जो कि कहीं ना कहीं आपको सिखाएगी कि आपको बैलेंस कैसे करनी है। वो कोई 2 काम में हो सकती है, या फिर 2 जॉब कर रहे हो, या फिर 2 चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, तो आपको बैलेंस करना आ जाएगी। इन 2 महीने में बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड आप माइंड में भी रहोगे और चीज़ों को बैलेंस करके भी चल सकते हो। आपके ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको ये मिलने वाली है, ओके। तो या मुझे पैसों से रिलेटेड लग रहा है कि आपको जितना भी अबंडेंस मिले आप उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करोगे और उसको बहुत सोच समझ के खर्च करने की कोशिश करोगे, ये आप में मुझे दिख रहा है डेफिनेटली। लेकिन एक हो जाती है ना कि हमें मिल रहा है तो ऐसे ही मिलते रहे, तो एक वो नीडीनेस आ जाती है जब भी हमें मिलता है, तो वो चीज़ यहाँ पर अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है आपको, ओके। अगर लव लाइफ से रिलेटेड बोलूँ तो हो सकती है कि आपको कोई आके दोस्ती के लिए ऑफर करे और आप सोच रहे हो एकदम शादी तक आप सोच रहे हो उनके साथ, लेकिन वो बंदा अभी रिलेशनशिप के लिए ही रेडी नहीं है, ठीक है, और आप एडिक्टेड हो जा रहे हो वही सोच में। तो यहाँ पर उस चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। तो समझ रहे हो कैसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपने सिचुएशन के साथ देख लो कुछ। आपको इस 1 मंथ में जो ब्लेसिंग्स मिलेगी वो बहुत भर भर के मिलेगी, मैं आपको ये बता सकती हूँ, बट उससे एडिक्ट मत हो जाना, उससे नीडी मत हो जाना। स्पिरिट्स आपको सिर्फ यही बता रही है, बैलेंस करो चीज़ों को, एनालाइज करो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। फाइन, चलिए अभी बढ़ते हैं आगे और आपके लिए एक गाइडेंस के तौर पे कार्ड ले लेते हैं और देख लेते हैं कीपर ऑफ द लाइट से हमें क्या पता चलती है। इस ऑर्कल का नाम है बाय द वे। लेट्स सी फॉर ग्रुप 2। थैंक यू। फाइन, पैशन। मैंने कहा यहाँ पर डेविल आया हुआ है, यहाँ पर पैशन की कार्ड आया हुआ है। एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो आप लोग सेक्सुअली बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो। एंड अगर कुछ काम के बारे में जानना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है, ठीक है, पैशनेटली वो काम करने वाले हो। अपने हेल्थ को भी थोड़ी सी देखना, पैशन के चक्कर में हेल्थ को नज़रअंदाज मत करना, यही आपको बतानी है। एंड यहाँ आपके कुछ तो है जो कि यहाँ पर डिवाइन पैशन मुझे दिख रहा है, कुछ तो है जिसके ऊपर आप बहुत काम करने वाले हो और आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगी, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाली है। सिर्फ आपको थोड़ी सी जैसे कि मैंने गाइडेंस दिया है वो उसको फॉलो करो और देखो चीज़ें एकदम परफेक्ट होगी। अभी आपके लिए 3 कार्ड्स है, यस, नो में। तो इससे रिलेटेड कोई सवाल मत करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ और सवाल है यस और नो में जानना है तो करो, थोड़ी सी टाइम देती हूँ, चाहो तो पॉज कर सकते हो, जितना टाइम लेना है ले लो, बट ठंडे दिमाग से क्वेश्चन करो और चूज करो एक एक फाइल को अच्छे से देख के, देन मैं बताती हूँ आपके लिए क्या आया हुआ है। फाइन, तो जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है उनके लिए है नो। तो ये नो बहुत अच्छी वाली नो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एंजल है जो कि इस लड़की ने कुछ चाहा है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो थोड़ी सी देखो।
या ये लड़की कुछ चाह रही है और एंजल यहाँ पर है और उसको ब्लेसिंग्स दे रही है, और उसको जो ब्लेसिंग्स मिल रही है, देखिए यहाँ पर देख के आप समझ सकते हो कि कितना अबंडेंस है या फिर कितना खुशियाँ है। तो लड़की जो यहाँ पर चाह रही है अभी के लिए उसको नो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि उसको बाद में जाके ये मिलने वाली है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। पाइल 1 में भी नो आया हुआ था तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था ऐसे, क्योंकि मुझे ऐसा फील नहीं हुआ था। बट आपके लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अभी के लिए अगर आपको नो मिले तो बाद में जाके आपको बहुत अबंडेंस मिलेगी, या फिर आप जो चाह रहे हो उससे ज़्यादा मिलेगी। दैट्स वाई अभी आपको नो मिल रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड है यस। यहाँ पर भी यस जो है एक बैलेंस के तौर पे यस है। एंड लास्ट कार्ड है डोंट स्टॉप। तो आपको कहा जा रहा है यस और नो में कोई भी आंसर अभी आपको स्पिरिट्स नहीं देना चाहते हैं। आगे चल के आपको पता चल जाएगी ये यस है या फिर नो है। अभी आपको कहा जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हो उसके ऊपर काम करते जाओ, या फिर आप बैठ के थोड़ी सी अभी पेशेंस बरकरार रखो और देखो आगे होता है क्या, ऐसा। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 3, अगर आपने थर्ड इमेज को चूज़ किया है, ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए मुझे क्या पता चलती है और क्या जानने को मिलता है। लेट्स सी फॉर ऑप्शन 3। और एक चीज़ जो कि लास्ट में करने वाली हूँ वो है येस नो सेशन। जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगी या फिर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन वहाँ पर आस्क मत कीजिएगा, क्योंकि आप तो फिर कंफ्यूज्ड हो जाओगे। आप कुछ और क्वेश्चन की आंसर जान सकते हो येस और नो में। फर्स्ट आपके 1 मंथ के लिए ये है गाइडेंस, सेकेंड मंथ के लिए ये है गाइडेंस, फर्स्ट मंथ के लिए वार्निंग है ये, सेकेंड मंथ के लिए वार्निंग है ये, और ब्लेसिंग्स के तौर पे फर्स्ट मंथ में आपको मिलने वाला है ये, और ब्लेसिंग्स के तौर पे सेकेंड मंथ में आपको मिलने वाला है ये। थैंक यू। सो आपकी ये है फर्स्ट स्प्रेड जो कि 1 मंथ के लिए, ये सेकेंड मंथ की स्प्रेड है। ओके, फर्स्ट स्टेप आपकी जो गाइडेंस है द फूल, आपकी वार्निंग है टेम्परेंस, एंड थर्ड है आपकी ब्लेसिंग्स। माय गॉड, पाइल 3 किन लोगों ने चूज किया है। आओ हक करूं, आओ आओ आओ। कितना क्यूट आपके कार्ड्स आया हुआ है, बहुत ही पॉजिटिव। ओके, सेकेंड मंथ में आपके गाइडेंस के तौर पे आया हुआ है 2 ऑफ पेंटिकल, आपके वार्निंग के तौर पे आया हुआ है क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड आपके ब्लेसिंग्स के तौर पे आया हुआ है द चैरियट। मुझे ये पाइल क्या है भाई, देखिए कितने सारे मेजर अरकाना 1, 2, 3 एंड 4, और ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है ये भी अबंडेंस के बारे में बताती है, एंड 2 ऑफ पेंटिकल। मतलब यहाँ पर आप अच्छे से देखोगे तो देखो सबसे ज़्यादा आपको कौन सा कलर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इतनी इंट्यूशन आप यूज़ कर सकते हो, राइट। और देखो अच्छे से, और अगर आप सही पकड़ रहे हो तो मुझे कमेंट में बताना। यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है येलो एंड रेड। येलो बताती है अबंडेंस के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में, ब्लेसिंग्स के बारे में, और रेड कलर बताती है आपके पैशन के बारे में। तो आपकी जो यहाँ पर ब्लेसिंग्स है और आपकी ओवरऑल जो होने वाली है, मैं ये बता सकती हूँ कि आप अपने लाइफ की सही ट्रैक पे हो, जहाँ पर आपको भर भर के अबंडेंस, खुशियाँ, और जिसकी तरफ आपकी पैशन है ना, जिसकी तरफ आपकी सबसे मतलब पैशनेटली वो काम कर रहे हो, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि करना है इसीलिए कर रहे हो, वो आपको चाहिए, आपकी पैशन है वो, और वो आपको मिलने वाली है। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं एक एक करके कार्ड्स को एक्सप्लेन करके। फर्स्ट आपके लिए है द फूल, जो कि आपके लिए आया हुआ है ओवरऑल गाइडेंस। तो यहाँ पर मुझे द फूल कहीं ना कहीं बता रही है कि आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो अपने लाइफ की, जहाँ पर आपको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। आप जो भी काम कर रहे हो ना, आपको पता नहीं है बिल्कुल कि आगे क्या होने वाला है। ये करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा या फिर यहाँ पर क्या होने वाला है,
आपको कुछ भी नहीं पता, यू हैव नो आइडिया, लेकिन आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। और आपके लिए फर्स्ट जो महीना रहेगा ऐसा ही रहेगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ रहे हो, पीछे मुड़ के मतलब देख नहीं रहे हो और बिंदास आगे बढ़े जा रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा भैया, चलो करते हैं हम। ऐसी आपकी एनर्जी रहने वाली है। नेक्स्ट है टेम्परेंस, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आया हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपको पेशेंस बरकरार रखनी पड़ेगी। आपके लिए वार्निंग के तौर पे आया हुआ है, तो पेशेंस बरकरार रखनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर इम्पेशेंस हुए तो चीज़ें हाथ से गई समझो, क्योंकि ये वार्निंग के तौर पे ये पॉजिटिव एक कार्ड है, मेजर अरकाना वार्निंग के तौर पे आया हुआ है, यानी कि एक ये जो वार्निंग भी स्पिरिट्स आपको दे रहे हैं ना, ये बहुत मायने रखता है आपके लिए। और ये वार्निंग कहीं ना कहीं आप जो चाहते हो उसके ऊपर एक कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा आगे चल के। तो मेक श्योर आप लोग इम्पेशेंस मत होइएगा, ओके। जो काम कर रहे हो बस करते जाओ। ब्लेसिंग्स के तौर पे आ रही है, अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, या फिर कुछ भी काम ऐसा कर रहे हो जो कि दिलो जान से, वो मिलने वाली है भैया, मिलेगी आपको 110%। जो पाइल 3 जिन लोगों ने चूज किया, ये कोई इंसान हो सकते हैं कि कोई इंसान से आप शादी करना चाहते हो, या फिर रिलेशन में जाना चाहते हो, या फिर हो सकते हैं कि आप अपने फैमिली से रिलेटेड कुछ चाहते हो, फैमिली बढ़ाना चाहते हो, या फिर कोई काम कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, वॉट एवर इट इज, जो भी हो आपको ये मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट मंथ में आप ये करने वाले हो। सेकेंड मंथ में आपको जाके क्या देखने को मिलेगा, गाइडेंस के तौर पे आया हुआ है 2 ऑफ पेंटिकल। सो 2 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं बताती है आप एक से ज़्यादा काम कर सकते हो, या फिर एक से ज़्यादा ऑलरेडी काम करते हो, ओके। दोनों चीज़ों को जैसे कि संभालना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप किसी दोनों चीज़ों को संभाल रहे हो एक साथ बैलेंस करके। ये हो सकता है आपके मतलब एक हो सकती है कि आप दोनों काम कर रहे हो, या फिर आपके घर संभाल रहे हो, जॉब संभाल रहे हो, या फिर आपके माइंड एंड आपके हार्ट को संभाल रहे हो, ठीक है, जिसमें आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकते हो, जगलिंग कर सकते हो कि क्या किया जाए, क्योंकि एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो और आपको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। सो डेफिनेटली वहाँ पर आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस करो, अपने दिमाग और दिल को बैलेंस करके जो भी डिसीजन लेना है दोनों को बैलेंस करके लो, तो आपको आसानी होगी कोई भी डिसीजन लेने में और आगे बढ़ने में। तो यहाँ पर मुझे ये पता चल रही है। नेक्स्ट है आपके लिए वार्निंग के तौर पे क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं बताती है कि आपको यहाँ पर जो भी डिसीजन लेनी है बहुत स्ट्रॉन्ग रह के लेनी है। आप अगर ज़्यादा दिल के सुनोगे, या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे, या फिर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाओगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो वार्निंग के तौर पे है, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके माइंड को एंड अपने दिल को एकदम ऐसे कर लो जो भी काम करना चाहते हो, और वहाँ पर ऐसे आगे बढ़ो। देखो आपको आगे जाके क्या मिलता है, इधर उधर मत देखो, इमोशंस को आड़े मत आने दो। इस पाइल के लिए मैं बोलूँगी क्योंकि मुझे दिख रहा है, इस पाइल के लिए इमोशंस को आड़े मत आने दो, नहीं तो चीज़ें ना बिगड़ जाएगी। इम्पेशेंस, इमोशंस, इस चीज़ों को थोड़ी सी बाहर रखो और दिमाग से काम लो। हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर सोच रहे हो सकता है आपके शादी को लेकर सोच रहे हो, तो आप बोलोगे कि वहाँ पर हम कैसे प्रैक्टिकल हो, यहाँ पर तो हमें दिल की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो मैं आपको वहाँ पर भी बोलूँगी यहाँ पर प्रैक्टिकल होने के लिए। पता नहीं आपकी सिचुएशन क्या है, बट यहाँ पर कुछ तो है जिसकी वजह से स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली एनालाइज करो। क्या बोल रही हूँ, प्रैक्टिकली एनालाइज करो, आपको ज़रूरत है प्रैक्टिकली सोचने की। कुछ तो है ऐसी बात जिसके वजह से स्पिरिट्स ऐसे कह रहे हैं, तो आपको पता है आपकी लाइफ है कि किस चीज़ की वजह से या फिर कौन सी सिचुएशन की वजह से स्पिरिट्स आपको ऐसे कह रहे हैं कि सोचो, उसके बाद आगे बढ़ो, या फिर वो काम करो, सोच समझ के करो। ऐसा नहीं है कि अभी कर दो और बाद में जाके पछताओ। तो आपको वही बोला जा रहा है, ओके। एंड आपके ब्लेसिंग्स के तौर पे आया हुआ है चैरियट। ओके, सो ये दोनों कार्ड ना मुझे इतना पसंद आई है बहुत पॉजिटिव कार्ड है। हो सकती है कि
कुछ इम्पॉसिबल मुझे आपके लिए ऐसा सुनाई दे रहा है, कुछ ऐसे काम है ना जहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हो, वो कि आपके लिए एक इम्पॉसिबल है, आपके लिए मतलब एक जंग के बराबर है, आपके लिए एक ऐसी मतलब आप ऐसी काम करना चाहते हो ना जहाँ पर आपको बहुत कुछ खुद से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपके पास कोई भी नहीं रहेगा, मैं ये भी बता दूँ, आपके आजू बाजू में कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। ऐसी काम आप कर रहे हो, ऐसी चीज़ आप चाह रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर चैरियट बता रही है कि ब्लेसिंग्स आपके लिए ये है कि आप उस काम के तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप एक जगह पर रुके नहीं हो, आपके डिसीजन सही होगी तो ब्लेसिंग्स आपके लिए वही आएगी कि आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड एनर्जी स्पिरिट्स की तरफ से आपको मिलेगा और आप उस काम में और भी ज़्यादा माहिर हो जाओगे, आप उस काम में और भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो। ओके, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल पाइल 3, माय गॉड मुझे बहुत पसंद आई है पाइल 3 किन लोगों ने चूज़ किया है मुझे ज़रूर बताना। कुछ सभी रीडिंग में एक पाइल ऐसी होती है जो दिल छू जाती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ज़रूर बताना, उस पाइल के लोग मुझे ज़रूर बताना कि कौन लोग। तो आपकी रीडिंग में आज है पाइल 3। तो सभी पाइल बहुत अच्छी थी, मैं जज नहीं कर रही हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं जज कर रही हूँ, सभी पाइल अच्छी थी, बट इसमें जो आया हुआ है तो वो ज़्यादा मेरे दिल को छू गई है। यू नो व्हाट, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और ना बातें करते हुए और देख लेते हैं कि गाइडेंस मुझे कीपर ऑफ द लाइट से क्या मिलता है। डायना का कार्ड है, ब्यूटीफुल। ओके, ये तीनों पाइल ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, तीनों मतलब जितने सारे लोग यहाँ पर है मैं बोल सकती हूँ आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। या फोकस्ड इंटेंशन, देखिए मैंने क्या कहा कि आपके इंटेंशन को आपको फोकस करनी है, आपको जो चाहिए उसके तरफ बस आगे बढ़ो। थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। आपको बेस्ट मिलेगी पाइल 3, बेस्ट मिलेगी, मतलब आपके लिए जो बेस्ट होगी ना वो आपको मिलने वाली है, और इससे ज़्यादा बेस्ट क्या हो सकती है। यहाँ पर चारों मेजर अरकाना है, सो बहुत अच्छी ब्राइट फ्यूचर है, मैं बोल सकती हूँ। जो भी चीज़ आप चाहते हो उसमें आपकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। स्पिरिट्स आपको भर भर के वो ब्लेसिंग्स दे रही है, अबंडेंस दे रही है। तो आपकी इंटेंशन फोकस करो, सॉरी, आपकी इंटेंशन फोकस रखो, ठीक है, और आगे बढ़ो। ओके, सो अभी जो करने वाली हूँ वो है, यहाँ पर 3 कार्ड्स आप देख पा रही हो एंजल्स के तरफ से। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, यहाँ पर करनी है आपको एक ही कार्ड को चूज करनी है, जहाँ पर येस और नो में आप कुछ भी सवाल कर सकते हो। स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं देख लेता है। ओके, थोड़ी सी टाइम दूंगी, आप टाइम लीजिए और एक ही कार्ड को चूज कीजिए। पॉज कर सकते हो आप, जितना टाइम हो सके ले लो। और हाँ, ये जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया इससे रिलेटेड मत क्वेश्चन करना। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर अगर कुछ अलग आंसर आए, ठीक है। ये जनरल है तो समझ सकते हो, और आप कोई और क्वेश्चन के बारे में येस और नो पूछ सकते हो। आई होप आपने पूछ लिया है। तो जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड को चूज किया है उनके लिए है नो, और या अभी के लिए नो है, बट आगे चल के जरूर यस होगा, आई बिलीव इट। देन सेकंड कार्ड जिन्होंने चूज किया है उनके लिए है डोंट स्टॉप। आपको कहा जा रहा है कि रुकने के लिए नहीं, मतलब इस वक्त पे स्पिरिट्स आपको येस भी नहीं बोल रहे हैं, नो भी नहीं बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं काम करते जाओ, आगे चल के आपको पता चल जाएगी। स्पिरिट्स आपको बोलना नहीं चाहता है। जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन को चूज किया है उनके लिए है येस। सो ब्यूटीफुल पाइल, ब्यूटीफुल कार्ड्स। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना और मुझे बताकर ज़रूर जाना कि आपने पाइल 3 को चूज़ किया है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।